हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल प्लस डिजाइनिंग पे। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि वुलन सॉक्स मतलब कि ऊन की जुराबें कैसे बनाते हैं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कुंडे मतलब कि जिसे कई लोग फंदे भी बोलते हैं वो कैसे डालते हैं, बॉर्डर कैसे बनाते हैं, उल्टी सीधी सिलाई कैसे डालते हैं और सॉक्स की मतलब ऊन की जुराब की एड़ी कैसे बनाते हैं। तो बाकी हमारा पार्ट बच चुका है कि पंजा कैसे बनाते हैं, अंगूठा कैसे बनाते हैं और इस जुराब को कैसे सिलते हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जल्दी से हम ये ऊन की जुराबें बनाना स्टार्ट करते हैं। हम ले लेंगे ऊन। तो मैंने यहाँ पे कलरफुल ऊन ली है क्योंकि इसका कलर ऐसे है कि ये लेडीज के लिए भी चल जाएगा और जेंट्स के लिए भी चल जाएगा और बच्चों के लिए तो चल ही जाएगा। तो ये मैंने 35 रुपीज की लिया और इसमें एक पेयर निकल जाएगा, उसने ऐसा बोला था शॉप वाले ने। यहाँ पे हम 10 नंबर की सिलाई लेंगे। सबसे पहले हम इसमें कुंडे डालेंगे। हम अपनी लैंग्वेज में कुंडे बोलते हैं, लेकिन कहीं फंदे भी बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको बहुत इजी तरीका बताती हूँ इसमें कुंडे डालने का, या आप फंदे भी बोल सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा धागा छोड़ लेंगे, इतना सा, और अपनी सिलाई में अब डालेंगे हम फंदे, जिसे कुंडे भी बोलते हैं। हमें इसे इस तरह से गोल करना है और इसके अंदर से ऐसे ले आना है। तो ये हमारे हाफ नोट लग चुकी है। अगर पूरी लगाते तो हमें पूरा धागा खींचना था, लेकिन ऐसा हमें बनाना है और इसके अंदर डाल देनी है ये वाली सिलाई। ये देखिए, तो जो हमने धागा छोड़ा था उसको इस तरह से रखेंगे अंगूठे में और दूसरे धागे को कुछ इस तरह से रखेंगे और इनको दोनों को ऐसे कस लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला धागा लेना है इस तरह से, फिर ये उंगली वाला धागा लेना है और इसको इस तरह से अंगूठे को छोड़ देना है। किस तरह से, ये देखिए हमारे 2 कुंडे डल चुके हैं। यहाँ पे हमने 48 मतलब 48 कुंडे डालने हैं, जिसे फंदे भी बोलते हैं। तो ये देखिए बहुत इजी मेथड है, मुझे खुद को बहुत इजी लगता है। हमने यहाँ जो अंगूठे में ये वाली है ऊन, इसमें ये सिलाई लेके जानी है, फिर उंगली वाली में लेके जानी है और उसके बाद ऐसे छोड़ देनी है। अंगूठे में, उंगली में ये छोड़ देनी है। बस ऐसे ही हमें करते जाना है। 48 हमारे ये फंदे हो चुके हैं। तो अब हम सबसे पहले बॉर्डर बनाएंगे। तो इसको हम फर्स्ट वाले को ऐसे ही ले लेते हैं। तो उससे आगे वाले को ये मैं पहले उल्टा बुन रही हूँ। उल्टा बुनने के लिए हम आगे से लेते हैं, फिर हम पीछे को करेंगे धागा, फिर सीधा बुनेंगे। ये फर्स्ट सिलाई है तो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हम फिर से इस धागे को आगे की तरफ करेंगे और ये हम उल्टा बुनेंगे और इसको फिर से धागे को पीछे की तरफ इसको सीधा बुनेंगे। फिर उसके बाद फिर से हम उल्टा बुनेंगे, फिर से सीधा। बस धागे को पलटना है, पहले धागा आगे लेके आना है, फिर बुन लेना है, फिर धागा पीछे, फिर बुनना है। मतलब जब आप धागा आगे से बुनते हैं तो उसको उल्टी सिलाई बोलते हैं। मतलब ये देखिए, मैं यहाँ पे मैं धागा आगे को ले आई, फिर इसमें मैंने इसको डाला, फिर ऐसे किया, फिर इसको ले गई, तो ये उल्टा है। और जब हम पीछे से ले जाएंगे और इसको बुनेंगे तो इसको सीधा कुंडा बोलते हैं। फर्स्ट सिलाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि जिनके हाथ टाइट होते हैं, जिनके हाथ ठीक होते हैं, जैसे मैंने बहुत टाइट बना दिया यहाँ पे और मेरा हमेशा टाइट ही बनता है, तो लास्ट वाला भी हम यहाँ पे बुन लेंगे। पहले वाला नहीं बुनते हैं, लास्ट में हम बुन लेते हैं। तो हम नेक्स्ट सिलाई बनाते हैं। तो यहाँ पे हम
उल्टी सीधी सारी सिलाइयाँ 14 मतलब 14 सिलाइयाँ डालेंगे यहाँ पे बॉर्डर बनाने के लिए। आप अपने हिसाब से कितनी भी डाल सकते हैं, जितना आपको बॉर्डर सही लगे, लेकिन मैं यहाँ पे 14 सिलाइयाँ डालने वाली हूँ, उल्टी और सीधी भी, मतलब साथ के पेयर में, कई पेयर में भी गिनते हैं, मतलब सीधी और उल्टी को एक सिलाई भी गिनते हैं, कई दोनों सिलाइयाँ गिनते हैं उल्टी और सीधी, मतलब मैं सारी सिलाइयाँ गिन रही हूँ, मतलब उल्टी भी सीधी भी, तो 14 सिलाइयाँ डालेंगे। अगर आप सीधी और उल्टी को एक सिलाई गिन रहे हो तो हम 7 सिलाइयाँ डालेंगे। तो एक हमने डाल दी है यहाँ पे। तो अब हम अगर पेयर में गिनेंगे तो एक हमने डाल दिया, मतलब 2 सिलाइयाँ हमने डाल दी हैं। तो अब हम नेक्स्ट सिलाई डालेंगे। तो कई बार कंफ्यूजन होती है कि हम यहाँ पे सीधी डालें या उल्टी डालें सिलाई, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। जो नए बना रहे हैं, जो बनाते हैं, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं होती है क्योंकि उनको पहले से पता होता है। तो आपको पता ही है कि पहले फंदे को तो हम ऐसे ही ले लेंगे, लेकिन नेक्स्ट फंदा आप इन 3 फंदों को देखिए, इसके ऊपर कुछ इस तरह से है, इसमें नहीं है, और इसमें फिर से ऐसे है। ऐसे ही होगी ये पूरी सिलाई। अगर आप बॉर्डर बना रहे हैं तो ऐसे ही होगी पूरी सिलाई। ये देखिए कि पहले वाले में नहीं है ऊपर की तरफ, दूसरे वाले में है, तीसरे में नहीं है, फिर है, फिर नहीं है, फिर है, मतलब ऐसे ही पूरी सिलाई चलती जाएगी। तो यहाँ से पता चलता है कि जहां पे हमारा ऊपर की तरफ यहाँ पे ऊन नहीं है वो सीधी सिलाई है, और जो हमारा ऊपर की तरफ है वो उल्टी सिलाई है। मैं आपको बता देती हूँ, पर पहला तो हमें ऐसे ही लेना है। ये देखो पहला मैंने ले लिया। तो अब मैं धागा आगे की तरफ कर लेती हूँ, क्योंकि जब हम उल्टा डालते हैं तो धागा आगे की तरफ होता है। यहाँ पे हमारा ऊपर की तरफ है उठा हुआ ये धागा, यहाँ नहीं है, आप देखेंगे यहाँ अंदर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, तो ये उल्टा है। तो हम इसको आगे की तरफ बुनेंगे। तो इसको हम पीछे ले जाएंगे, फिर इसको बुनेंगे, फिर ऐसे, बस ऐसे बुनते जाएंगे। अगर आप कहीं भूल जाए तो आप देख भी सकते हैं कि कहाँ पे, ये देखो ये पीछे की तरफ से आया है धागा, यहाँ ये धागा पीछे की तरफ से, ये वाला धागा है ना, इसके पीछे की तरफ से आया है। तो इसका मतलब हमें पीछे की तरफ से ही लेना है, ठीक है। अब ये देखेंगे इस वाले धागे के ऊपर से आया है ये धागा, तो हम इस धागे को आगे की तरफ करेंगे और इस तरह से इसको ले लेंगे, फिर पीछे की तरफ। तो ये देखिए ये मेरी खत्म होने वाली है सिलाई। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो कि जब नेक्स्ट सिलाई करनी है बॉर्डर की तो कैसे करनी है, क्योंकि जब हम कोई भी कुछ भी बुनते हैं तो उल्टा और सीधा बुनते हैं, लेकिन यहाँ पे बॉर्डर में ऐसा कुछ नहीं होता है, दोनों सिलाइयाँ एक जैसी चलती हैं। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पे इसको मैं खत्म करने वाली हूँ। इसको हम सेम लेके चलेंगे। उल्टा फंदा उल्टा ही बुनेंगे और सीधा फंदा हम सीधा ही बुनेंगे। तो बस पहले वाला हम ऐसे ही ले लेंगे। ये मैंने थोड़ा सा बुन लिया है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे कि उल्टी सिलाई बुनेंगे या सीधी सिलाई बुनेंगे, हम एक जैसी 14 सिलाइयाँ बुनेंगे यहाँ पे, मतलब 7 के पेयर में उल्टी, मतलब दोनों सिलाइयाँ एक साथ लेके। तो यहाँ पे दूसरी सिलाई भी सेम बुननी है, उल्टा और सीधा का बॉर्डर में कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे जो मैं बॉर्डर बना रही हूँ उस बॉर्डर की बात कर रही हूँ। तो पहले वाले को तो ऐसे ही ले लेंगे, और दूसरा ये देखिए ऊपर से है, ये मैंने आपको पहले बताया, ये ऊपर से है धागा, तो हम इसको यहाँ आगे से ही बुनेंगे। तो ये धागा इस फंदे के पीछे से है, तो हम पीछे से ही बुनेंगे। दोनों सिलाइयाँ एक जैसी ही चलेंगी, बस सीधे फंदे पे सीधा बुनेंगे और उल्टे फंदे पे उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ से हम इसको गिन भी सकते हैं। तो मैं आपको इसको गिन के बताती हूँ। कोई भी लाइन ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली लाइन ले ली है, और नीचे से हमने इसको गिनना स्टार्ट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हमारी 14 सिलाइयाँ हो चुकी हैं कंप्लीट। तो अब हम बनाएंगे, अब हम 14 सिलाइयाँ और डालेंगे, लेकिन उल्टी और सीधी। अब बॉर्डर नहीं बनाएंगे, बॉर्डर बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब हम सीधा सीधा बनाते हैं तो उसमें टाइम नहीं लगता है। तो अब हम 14 सिलाइयाँ और डालेंगे, बहुत सिंपल।
बॉर्डर, ये तो हमने बॉर्डर बनाया तो हमें टाइम लग गया, लेकिन अब हम सीधा सीधा बुनेंगे, मतलब उल्टी सीधी सिलाई जैसे सिंपली बुनते हैं वैसे ही बुनेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ। तो मैं, ये तो आपको पता ही है कि पहले वाला कुंडा ऐसे ही ले लेते हैं, फंदा भी बोल सकते हैं। तो जो सेकंड वाला है उसको हम ऐसे लेंगे और सभी को ऐसे ही लेंगे। ये देखिए, अब हम ऐसे ही लेते जाएंगे तो ये हमारी सीधी सिलाई हो जाएगी। ये देखिए, पूरी की पूरी सिलाई ऐसे ही ले जानी है, मतलब पीछे की तरफ, मतलब आप धागा बदलना नहीं है आपको, बस पीछे की तरफ ही धागा रखना है और एक एक कुंडा ऐसे ही बुनते जाना है। आप फंदा भी बोल सकते हैं। तो ये हमारी पहली सिलाई हो चुकी है कंप्लीट, जो हमने सीधी सिलाई बनाई है। अब हम इसको उल्टा करेंगे। पहला फंदा आपको पता ही है, ऐसे ही ले लेना है और फिर दूसरा, अब हमें आगे से बुनना है। जब हम आगे से बुनते हैं तो वो हमारी उल्टी सिलाई होती है। तो ये देखिए, ऊपर की तरफ आपको ये उल्टी उल्टी सिलाई दिख रही होगी बॉर्डर के ऊपर। तो हमने ये उल्टी सिलाई बुन ली है, तो अब हम फिर से सीधी बुनेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 सिलाइयां बुन दी है, मतलब एक सीधी और एक उल्टी। तो यहाँ पे मुझे 14 सिलाइयां बुननी है, मतलब कि 7 उल्टी और 7 सीधी, सीधी की तरफ सीधी और उल्टी की तरफ उल्टी। तो बस हम अभी जल्दी से इसे बुन लेते हैं। तो हमने ये पहले बॉर्डर के साथ बुनी थी 14 सिलाइयां, अब उसके ऊपर बुनी है 14 सिलाइयां। तो हम इसको गिन लेते हैं। तो आप कोई भी लाइन पकड़ लीजिए तो इजीली आप इनको गिन सकते हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे ये वाली लाइन पकड़ लेती हूँ। तो हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सिलाइयाँ ये कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इसके बाद अब हम एड़ी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा बुनना होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मैंने दूसरी सॉक्स थोड़ी सी बुन ली है। तो ये देखिए, इसमें मैंने यहाँ पे एड़ी बनाई है। तो ये हमने बनाई है लेफ्ट साइड। तो अगर हमने ये वाली साइड लेफ्ट साइड में एड़ी बनाई है तो जो हमने नई सॉक्स बनाई है इसमें हमें एड़ी इस साइड बनानी पड़ेगी। वाली सॉक्स में मैंने लेफ्ट साइड एड़ी बनाई है, तो मुझे इस वाली सॉक्स पे राइट साइड एड़ी बनानी पड़ेगी। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो हमारे थे 48 फंदे, तो 48 थे तो उसका आधा कर लेंगे, 24 फंदे। तो उसके बाद इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। हमें यहाँ पे राइट साइड एड़ी बनानी है, तो यहाँ से हम 24 फंदे बुन लेंगे। तीन, एक हमने ऐसे ही ले लिया, 2 बुन लिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24। क्योंकि 48 फंदे थे तो हमने आधा कर लिया है। तो ये देखिए, हमने आधा कर लिया है। यहाँ पे भी 24 हो गए हैं, यहाँ पे भी 24 हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस साइड वाला नहीं बुनेंगे।
तो दूसरी सॉक्स में हमने लेफ्ट साइड एड़ी रखी है, तो हम यहाँ पे राइट साइड रखेंगे। तो यहाँ पे हम राइट साइड 18 सिलाइयाँ बुनेंगे, मतलब 9 के पेयर में, 9 के पेयर में 18 सिलाइयाँ बुनेंगे यहाँ पे। तो ये वाली नहीं बुनेंगे। तो हम बुनना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इसको वापस ही ले जाएंगे। पहले वाला हम ऐसे ही ले लेंगे, दूसरे वाले को लेंगे और इसको बुन देंगे। तो हमने यहाँ पे 2 सिलाइयाँ बुन ली हैं, एक सीधी और एक उल्टी। तो हमें कितनी बुननी है? 18। तो 2 बुन ली हैं, तो अब 16 हम और बुनेंगे, पर बुननी हमें यही 24 कुंडे हैं, ये वाले नहीं बुनने हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसके बाद 18 सिलाइयाँ बुन ली हैं यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, ये भी 24 कुंडे हैं, ये भी 24 कुंडे हैं, इनको हमने 18 सिलाइयाँ ऊपर की तरफ बुन ली हैं। तो अब हम इन 24 कुंडों को 3 में डिवाइड करेंगे। तो 24 हैं, तो 8 8 के 3 पेयर बनाएंगे, ठीक है। मतलब कि हम 8 इस साइड छोड़ेंगे कुंडे, 8 इस साइड छोड़ेंगे और 8 बीच में छोड़ेंगे। 8 8 16 कुंडों को ऐसे ही बुन लेंगे और इन 8 कुंडों को ऐसे ही रहने देंगे। तो ये देखिए मैंने पहला ऐसे ही ले लिया है। अब मैं दूसरा लूंगी और दूसरे को बुनना स्टार्ट करूंगी। तो ये देखिए मेरे पास हो गए हैं 2, ये हैं। तो आगे मैं बुनूंगी तीसरा, 4 5 6 7 8 8 मैंने इधर के बुन लिए हैं, ये 8 मैंने बुन लिए हैं। अब मैं 8 और बुन लूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 7 मैंने बुन लिए, मतलब कि पहले मैंने 8 बुने, उसके बाद मैंने 7 बुने, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे मैं एड़ी बना रही हूँ, सबसे इजी एड़ी जो मुझे लगती है। तो यहाँ पे मैंने 8 बुने, फिर 7 बुने। अब ये 8वां कुंडा है, मतलब कि 16वां कुंडा है वैसे तो, पर मैंने 8 8 में 3 बार इसको डिवाइड कर दिया, तो मैं बोलूंगी 8वां कुंडा है। तो हम क्या करेंगे, 2 कुंडे लेंगे इकट्ठे, 8 में के साथ अगला भी ले लेंगे। ये देखिए मैंने ये दोनों ले लिए और दोनों का एक बना दिया, ठीक है। अब हम इनको नहीं बुनेंगे, जो बच गए मेरे 7, यहाँ पे 7 बच गए ना, क्योंकि एक तो हमने कम कर दिया, तो यहाँ पे 7 बच गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो इनको हम नहीं बुनेंगे, हम फिर से इसको इस साइड बुनना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से 8 गिनेंगे। तो पहला मैंने ऐसे ही ले लिया, ठीक है। अब ये हो गए 2 3 4 5 6 7 7 बुन लिए। तो 8वें के साथ हम अगला भी दोनों को इकट्ठा करेंगे, ये 2 कुंडे हैं, इन दोनों को इकट्ठा ही हम इसका एक बना देंगे। यहाँ पे भी हमारे 7 बच चुके हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो बीच में हमारे 8 ही हैं और दोनों साइड 7 7 बच चुके हैं। इसी तरह से हम इन सभी को खत्म कर देंगे ऐसे ही बना के। ये देखिए, तो पहला मैंने ऐसे ही ले लिया, फिर 2 3 4 5 6 7। अब 8वें के साथ अगला भी हमने यहाँ पे इन दोनों को एक साथ लेना है और इनका एक बना देना है, इनका एक बना देना है, ठीक है। और इनको ऐसे ही छोड़ देना है। फिर से हमने दूसरी तरफ सिलाई ले जानी है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक, तो ऐसे ही ले लेंगे। तो ये हो गया 2 3 4 5 6 7। 8वें को हम इकट्ठा मिलाएंगे अगले के साथ।
अगले के साथ हम इकट्ठा मिलाएंगे और उसको भी बुन देंगे। ठीक है, तो इधर रह चुके हैं 6, तो फिर से इसको नहीं बुनेंगे, जो बच रहे हैं ना इनको नहीं बुनना है, बस एक एक साथ में जोड़ते हुए उनको कम करते जाना है, इसे कम करना बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वें के साथ अगला भी ले लेंगे और इसको 1 बना देंगे। तो इधर हमारे 5 बच चुके हैं। अब 1 2 3 4 5 इसको नहीं बुनना है, फिर से हम इसको उल्टा करेंगे। ये पहले को ऐसे ही ले लेंगे और 2 3 4 5 6 7 8वें को अगले के साथ मिला के इसका 1 बना देंगे। अब इधर भी हमारे 5 बच चुके हैं, इनको नहीं बुनेंगे। पहले वाला ऐसे ही ले लेंगे। तो 2 3 4 5 6 7 8वें के साथ अगले को मिलाएंगे और इन दोनों को एक साथ बुन लेंगे। और जो बच गए हैं 4 इनको नहीं बुनेंगे, इनको हम कम करते जाएंगे, बस बुनेंगे नहीं। तो पहले को ऐसे ही ले लेंगे। 2 3 4 5 6 7 और 8वें को अगले के साथ मिला के एक साथ बुनेंगे। अब ये भी 4 बच चुके हैं, इसको नहीं बुनेंगे। मतलब हमें बीच वाले 8 ही बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वें के साथ अगला जोड़ के इन दोनों को 1 बना देना है। अब 3 बच चुके हैं, इन्हें नहीं बुनना है, बस ऐसे ही हम सारे कम कर देंगे। तो एक ऐसे ले लिया, 2 3 4 5 6 7 8वें के साथ अगला लेके इन दोनों को बुन देना है। इधर भी 3 बच गए, इसको नहीं बुनना है। 1 ऐसे ही ले लिया, 2 3 4 5 6 7 8वें को एक साथ लेके बुन देना है। ऐसे हमें ये सारे खत्म कर देने हैं। तो यहाँ पे पहले को नहीं बुनना है। 2 3 4 5 6 7 ये 8वें को एक साथ बुन देना है। ठीक है, इसको नहीं बुनना है। अब हम फिर से वही करेंगे। एक ऐसे ही ले लेना है और फिर आगे बुनना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 हो गए। इनको इकट्ठा बुन लेना 8वें को और इसको नहीं बुनना है। ये हो गया हमारे 7 और ये 8वें को एक साथ अगले के साथ मिला के इनका 1 बना देना है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे 1 बच गया है, इसको नहीं बुनना है।
फिर से हमने वापस जाना है, पहले को ऐसे ही ले लेना है, फिर दूसरा 2 3 4 5 6 7 और 8वें को, ये जो देखो लास्ट में हमारा एक बचा था, इस 8वें के साथ मिला के ये हमारा इस साइड खत्म हो गया है। बस दूसरी साइड भी हमारा एक ही बचा है, उसको भी हम बंद कर देंगे। एक ऐसे ही ले लेना है, ये हो गया 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये लास्ट हमारा, इन दोनों को एक कर देना है। तो ये देखिए हमारी ये एड़ी बन चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे 8 कुंडे रह गए हैं, तो हमें इन 8 के 24 बनाने हैं, क्योंकि पहले यहाँ पे कितने थे, 24 कुंडे थे, तो हम इस 8 के 24 कुंडे बनाएंगे। तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे हमारे 8 बज चुके हैं, तो पहले तो हम ऐसे ही इसको बुन लेंगे। ये देखिए हमने उल्टी साइड ये 8 कुंडे बुन लिए हैं। अब हम यहाँ से बाहर वाली साइड से, ये देखिए ये अंदर वाली साइड है ये वाली, तो इसको नहीं, पर ये बाहर वाली साइड से हम 8 कुंडे उठाएंगे। आपको ये दिख रही है, ये देखिए यहां से हम इसको इस तरह से करेंगे इनमें, फिर उसके बाद इसको हम बुन लेंगे, फिर उसके बाद फिर से ये अगले वाले में डालेंगे। ये 2 धागे होते हैं जोड़े में, इसमें डालेंगे और फिर से धागा घुमाएंगे और फिर से बुन लेंगे। तो हमारे पास 2 हो चुके हैं। तो अब हम तीसरे में डालेंगे, इसको भी बुन लेंगे। तो हमारे पास ये हो गए हैं 3 4 5 6, ये हो गया हमारे पास 7 और ये 8। तो हमने इस साइड से 8 कुंडे उठा लिए, हम इनको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 हो चुके हैं। हमने 24 करने हैं पूरे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलाई बुन लेंगे। तो पहले वाला ऐसे ही ले लेंगे, सीधी सिलाई है, तो पीछे से धागा लेंगे, ये देखिए हमने 16 सिलाइयाँ यहाँ पे 16 कुंडे बुन लिए हैं। तो अब हम यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ये 8। तो अब हम इसे गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
तो हमारे यहाँ पे भी 24 हो चुके हैं, यहाँ पे भी 24 हो चुके हैं। तो अब हम इसको ऐसे ही बुन लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे हो गए हैं यहाँ पे 48 कुंडे। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ, अब हम ऊपर की तरफ बुनेंगे, वो भी 50 सिलाइयां, मतलब कि 25 सीधी और 25 उल्टी। अगर आपका पैर 5 नंबर है तो आप 44 मतलब 44 सिलाइयां डालेंगे। अगर आपका 6 नंबर है तो आप 50 डालेंगे। बाकी आप मेजर करके भी देख सकते हैं। कैसे, जैसे हमारी ये एड़ी बन चुकी है, ठीक है। उसके बाद इसमें अब हम क्या करेंगे, ये वाली एड़ी फंसाएंगे यहाँ पे। ये हमने एड़ी फंसा ली है। उसके बाद अब हम कहाँ तक बुनेंगे, यहाँ तक बुनेंगे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक बुनेंगे। तो एड़ी तो सेम ही होगी, चाहे जितना मर्जी नंबर हो, मतलब कि चाहे 5, 6, 7, 8 कोई भी नंबर हो, एड़ी यही रहेगी। लेकिन आप यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करके भी इसको बना सकते हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस से अगर आपका 5 नंबर है तो 44 मतलब 44 सिलाइयों से भी चल जाएगा। अगर 6 नंबर है तो आपको 50 डालनी पड़ेंगी। लेकिन मेजर करना ज्यादा बेटर है कि आप थोड़ा सा बुन लीजिए, फिर यहाँ पे एड़ी फंसाइए, फिर यहाँ तक आपको बुनना है। मेजर करते रहिए जब यहाँ पहुंच के, तो उसके बाद हम इसकी ये उंगलियां और अंगूठा बनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ 6 नंबर के लिए, तो मैं 50 सिलाइयाँ उल्टी सीधी डाल लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इजी लग रही होगी। मतलब ये वीडियो उनके लिए तो काफी ज्यादा स्पेशल है जो बिगनर्स है, जिन्होंने कभी आज तक सिलाइयों को पकड़ा भी नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट टाइम हम जरूर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।